घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण बता दिए थे। पृथ्वी का घूर्णन वगैरह बता रहे थे। बाकी पीछे बैठी आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। आज बार दिक्कत होगा जो नहीं। क्या हो गया? अब लड़का सब तुम लोग अल्पसंख्यक हो गया है सब। हाँ, अब आप लोग को आरक्षण चाहिए, लड़का लोग को। देख रही हो लड़की लोग, तनिषा अल्पसंख्यक, तनिषा कम क्या हुआ सब तुरंत आरक्षण मांगने लगा सर। और यह वही लड़का है सर जो लड़की सबके आरक्षण का विरोध करता है सर। कौन सी हो गया? क्या हो गया? तो खाना पीना खा के नहीं आएगी से तो क्या होगा? थोड़ा सा खाना पीना खा के आया कर लो बाबू। होता है, गर्मी का दिन है ना तो थोड़ा सा तबीयत वगैरह हो जाता है सर, और बहुत ज्यादा एक्सेस गर्मी हो तो पड़ता है। चलिए, अब इससे पहले क्लास में हम आपको पृथ्वी का घूर्णन बताए थे। पृथ्वी का घूर्णन बता दिए थे ना, परिक्रमण भी बता दिए थे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रोटेशन हिंदी में ऐसे रहेगा। ठीक लिखा गया। परिभ्रमण और रिवोल्यूशन का परिक्रमण। परिक्रमण हो गया। क्या छूट गया? परिक्रमण। लंबा चक्कर लगाएगा। परिक्रमण दोनों बता दिए थे। ये वाला ना, चलो छोड़ो, ये दोनों चीजें बता दिए थे। पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। घूर्णन के कारण दिन और रात, पृथ्वी का कोरियोलिस बल, उत्पन्न ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, समीर जो हवाएं चलती हैं मंद गति, समीर, व्यापारिक पवने जो हवाएं चलती है ना, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, ये सब किसके वजह से? घूर्णन। देखिए ये जो आगे उसके बारे में जब पवनों को पढ़ाएंगे ना तो उसके डिटेल बताएंगे। जैसे वायुमंडल है, बाहर वायुमंडल है, अंदर क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी तो घूम गई, अब वायुमंडल घूमा नहीं। तो दो चीजों में अगर गति होती है तो कोई एक को गति करेगा तो लगेगा दोनों गति कर रहा है। तो पृथ्वी क्या हो जाती है? घूमने लगती है, जिस वजह से हवाएं विपरीत दिशा में गति करने लगती हैं। तो इसी को हम, जहाँ पश्चिम से आई तो पछुआ, पूर्वा, व्यापारिक पवन, धीरे गति से गई तो समीर, ये सब चीजों का निर्माण पृथ्वी के किसके वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन। ग्लोब देना जी। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। अब पृथ्वी ने अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुकी हुई है। किसमें झुकी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितने घंटे में कंप्लीट होता है? कितने घंटे में? 24। और परिक्रमण कंप्लीट होता है 365। परिक्रमण के वजह से साल का होना, एक साल कितने दिन का? 300। मौसम का बदलना, परिक्रमण। मौसम का बदलना,
दिन का बड़ा और छोटा होना, परिक्रम। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, परिक्रम। किसकी वजह से? परिक्रम। मौसम का बदलना, दिन का बड़ा और छोटा, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना, हाँ, परिक्रम। ये पृथ्वी जो है ना वो ऐसे कंप्लीट ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे क्या है, झुकी हुई है। कितने डिग्री पे? साढ़े। अभी ये पृथ्वी क्या कर रही है? क्या कर रही है? कितने घंटे में? दिन और रात का होना, किसकी वजह से? घूर्णन का। अब ये घूमेगा तो एक झटका लगेगा कि नहीं? कोई भी घूमती हुई चीज एक झटका लगाती है, तो उस झटके को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। क्या कहेंगे? पृथ्वी पर 71% पानी है। 71% क्या है? पानी। अब आप थाली में पानी लेके घूमिएगा तो थाली छलक जाएगा कि नहीं छलक? उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार। ऐसे छलक गया तो ज्वार, अब वापस आएगा कि नहीं? भाटा। कि खाली ऐसे पनिया ज्वार होके रह जाएगा, ऐसे पानी आ गया लौट, अरे लौट के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो समझ, चढ़ गया पनिया तो ज्वार, लौट गया तो। फिल्मों में देखते होंगे ज्वार भाटा वगैरह आता है, देखिएगा हीरो हीरोइन जब टेंशन में रहेगा ना तो फिर समुद्र के किनारे जाएगा एकदम दुखी होके, अकेले बैठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझ में आओ, पीछे से कोई गाना गाएगा, हाँ सैड सॉन्ग, सब लात खाने वालों का एक ही चुपचाप जाके गाना सुनेगा सब यहाँ पे। तो ज्वार भाटा अपने जीवन में नहीं लाइए, अपने जीवन को एकदम शांत रखिए। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि ये हकीकत है, हमारे कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ही इलाज है, आप स्वयं लात खाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, प्रयोग करना पड़ता है। देखिए कोटा वाला बोल रहा है, इसका इलाज है कि प्रयोग करिए। एक बार जब लात खा जाएंगे आपको फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है एक लात बहुत है जिंदगी संवारने की, बस। अब वो लात जितना जल्दी खाइए, ऐसा ना हो कि बुढ़ौती में लात खाइए कि सुधरने का मौका ना मिले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैज्ञानिक कहाँ गया? दूसरे हॉल में। सर हम तो दोबारा लात खा गए तुम्हारा कोई इलाज नहीं, गया खा लिए वहीं पे दोबारा लात खाया। चलिए अब ध्यान देते हैं, घूर्णन तो समझ में आ गया। घूर्णन के कारण कौन सा बल? कोरियोलिस। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। बताइए, अब पृथ्वी के चारों ओर क्या हवाएं हैं, अब पृथ्वी घूमेगा तो हवाएं विपरीत दिशा में आएंगी, तो उसी को कहेंगे पछुआ पवन, पूर्वा पवन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पछुआ पूर्वा, समझ में आ गया कि नहीं? पूर्वा पवन बहुत ऊपर से आती है, सब पूर्वा पवन ऊपर से आती और उसमें बहुत ठंडक होती है, इसलिए जब पूर्वा चलेगा ना तो पुरान दर्द उपट जाता है। पिटाए रहेंगे ना, अगर 2 साल पहले कोनो 2-3 लाठी दिया है तो पुरान दर्द उपट जाएगा, और ये बाप रे, कब जेल वेल में पिटाए रहेंगे ना पुलिस वाला तो सब उपट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बढ़िया से अगर कोई मान के चले कोई छत से गिर गया का पुरान दर्द है, पूर्वा चलता है, सुनते हैं ठंडा होता है वो। आगे बढ़े, बताइए कौन सी गति है? घूर्णन। कोरियोलिस बल किसके कारण? ज्वार भाटा, पछुआ पूर्वा पवने, घूर्णन के। ज्वार भाटा, पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे जाना, ये सब किसके कारण? घूर्णन। घूर्णन समझ में आ गया? अब बताइए, अगर ये किसी का चक्कर लगाने लगा इसे तो क्या हो गया? परिकर। क्या हो गया? परिकर। किसी को कोई दिक्कत? सपोज कीजिए कि इधर सूर्य, ये क्या है? सूर्य, ठीक है। तो पृथ्वी अगर अभी ऐसे चक्कर लगा रही है यहाँ, ये बताओ बाबू, इस साइड में जब पृथ्वी रहेगी तो सूर्य की किरणें जो हैं इस पे पड़ रही हैं, इसका झुका हुआ भाग आगे है, झुका हुआ भाग आगे है। अगर ये घूर्णन कर भी लेता है ना तो यहां ससुरा रात नहीं होगा। काय के लिए का थुथुरवा किधर है? कहां की ओर है? आगे की ओर। इसका थुथुरा कहां है? आगे की ओर। पीछे समझ में आ रहा है? पीछे मोतियाबिंद वाले लोग समझ में? सूरज की जगह कौन लड़का खड़ा करेगा उधर? हाँ, अरे तुम ही आओ,
ग्रहण का सूरज है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसको मान के चलिए ये सूरज है, ठीक है, और आगे बस वहीं रहो। समझ में आ गया कि नहीं तुमको? अब दिन के समय कैसे पता चले? फ्लैश लाइट लेके इधर इधर दिखाओ। अब आप देखो यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे लाइट आ रही है सामने से, ऊपर वाली लाइट बंद कर देते हैं, ऊपर वाला बंद कर दो तो देखना कौन और ये मेरे ऊपर खोपड़िया वाला ट्यूबलाइट, हाँ अब देखो हम ओरिजिनल कलर में दिखने लगे। लाइट बंद रखना, लाइट मत जला जी, एक और चालू हो गया ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे रखे रख, यहां से जो रोशनी आएगी बाबू, अब निचला भाग में देखिएगा ना, वो कितना भी घुमा देंगे निचला भाग में, ये रोशनी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी झुकी हुई है, और झुकने की वजह से इसका थुतुरवा क्या हो गया आगे, तो यहाँ पर पृथ्वी के घूमने पर भी क्या होगा, दिन रहेगा। तो पृथ्वी के सबसे निचले भाग अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि ये झुकावट की वजह से इसका बेस किसकी ओर आ गया है, सूर्य की ओर, अतः पृथ्वी के घूमने के बाद भी यहाँ दिन ही रहेगा, रात नहीं हो। तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो गया, दिन। इसका विपरीत सोचिए जरा, उत्तरी ध्रुव पर इस ससुरा कितनों घूम जाए यहाँ रोशनी नहीं आएगा, यहाँ रोशनी नहीं आएगा। तो यहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात। लेकिन जब सूर्य घूम के, जब पृथ्वी इसका चक्कर लगा कि इस साइड आएगी, उधर जाओ तुम, अब इधर आ गई, अब यही कंडीशन इसके साथ क्या हो गया, उल्टा। अब यहाँ 6 महीना दिन और इधर 6 महीना, या 6 महीना दिन और 6 महीना रात की जो घटना होती है, यह बीच के भाग में नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा पोल पर, ध्रुव पर, क्योंकि थुतरा ऊपर है यहाँ पर। और यहीं पे एक ऊपरा देश है नॉर्वे। कौन देश है? नॉर्वे। रातियों को यहाँ से सूरज दिख जाता है। अब बताइए यहाँ कोई देश है इसको रात में सूरज दिखेगा? अगर यहाँ जैसे मेरा ये काला वाला, जैसे हम जहाँ हाथ रखे हैं, ये देखिए ध्यान से, लाइव वाले सब लोग समझिए, अब समझ में आया। अच्छा, इसको अब समझ में आएगी, ये बकलोल नहीं है। देखो यहाँ हम जहाँ हाथ रखे, यहाँ कोई देश होगा, अभी यहाँ क्या है, रात, और अभी यहाँ पे दिन, मेरे हाथ पे क्या हो गया, दिन। अब ऐसे ही फिर इधर घूम के आएगा रात, लेकिन अब मेरे हाथ, ये हथवा पे देखिए तो, इसे जो कितनों घूमेंगे यहाँ क्या रहेगा, दिन, और इधर या कितनों घुमा दे, रात, लेकिन बीच वाले भाग पे नहीं। तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात, ये हमेशा होगा तो ध्रुवों पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नॉर्वे है ये क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे में अभी क्या है, रात, अभी दिन, अभी क्या है, दिन, अभी क्या हो गया, रात। लेकिन इस रात होने के बावजूद हल्का सा सूरज दिख सकता है, लेकिन उस सूरज में उतनी गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि कैसे आ रहा है, तिरछा आ रहा है। तो रात को भी सूरज किस देश में दिखाई दे जाएगा? तो नॉर्वे भी तो उत्तरी ध्रुव पे एकदम, तो उत्तरी ध्रुव पे तो 6 महीना दिखता है। तो नॉर्वे में कई कई ऐसा एरिया है, नॉर्वे का जो ऊपरी भाग है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर पृथ्वी सीधा रहती तो क्या 6 महीना वाला घटना होता? तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ रहो। किसी को दिक्कत? तो देखिए, पृथ्वी पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने की घटना के पीछे 2 जिम्मेदारी है। एक, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, दूसरा पृथ्वी झुकी हुई है। अगर झुकी नहीं रहती तो पृथ्वी के कंप्लीट 50% पर रात होता और कंप्लीट 50% पर दिन होता, लेकिन इस ससुराई से झुक गया है। समझ में आ गया? तो ये वाला थुतुरा जब सूर्य के आगे रहता है तो यहाँ रातें नहीं होता है, यहाँ दिने रह जाता है, ये रातें रह जाता है। और यही जब घूम के इस साइड से आता है तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, दिन, और यहाँ क्या हो जाता है, रात। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है? कितने डिग्री? समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोग भी घूम रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग भी क्या कर रहे होते हैं, घूमते। पृथ्वी घूम रही तो हम लोग भी घूम रहे। देखिए, जब सारी चीजें एक साथ गति करने लगती है तो आभास नहीं होता है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति, दूसरा बैठा व्यक्ति, दोनों ट्रेन के साथ गति कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को देख के नहीं पता चलेगा ट्रेन चल रही है कि नहीं। वो किसी थर्ड इंसान को देखेंगे जो इनके साथ गति नहीं कर रहा है। तो हम पृथ्वी पे बैठ के पृथ्वी को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि गति कर रहे हैं कि नहीं। ट्रेन में सारा खिड़की उड़की बंद करके एक दूसरे को देखिए, क्या पता चलेगा चल रहा है कि नहीं। तो आप जर्किंग मारेगा तो आभास हो जाएगा कि वो चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? एरोप्लेन में जाइएगा ना तो कभी कभी फील नहीं होता ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक बादल में रहता है तब तक तो समझ में आता है कि हाँ ये वाला बादल पीछे गया, ये आगे गया।
और जैसे वो ट्रोपोस्फीयर को छोड़ के स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है उसे क्रूज बोलते हैं। क्या कहेंगे? क्रूज। तो जैसे क्रूजिंग करने लगता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा चल रहा है कि नहीं। आसमान टोटल नीला दिखेगा, ना दाग धब्बा बादल उदल कुछ नहीं, कंप्लीट नीला। और खाली हल्ला करेगा इंजन, घन 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 घन, साइड में जो इंजन रहता है बस वही, पता ही नहीं चलता है चल रहा है कि पायलट रोक दिया इसको। अब बाद में पता चलेगा पायलट कभी बोलता है वी आर क्रूजिंग एट एल्टीट्यूड 35,000 फीट, वो बोलता है कभी कभी कि हम कितने हाइट पे हैं और स्पीड बता देता है। अभी हमारी स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? 900। जहां आपको फील नहीं हो रहा था और कितना पे ले जा रहा है? 900। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रूजिंग ही टाइम बहुत ज्यादा होता है। पायलट एक एयरपोर्ट जो होता है ना यहाँ से और दूसरे एयरपोर्ट पे जाने में कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो इसको पार्किंग में लगाया रहता है जहाज को। तो जहाज को जब पार्किंग में लगाया रहता है ना तो उसे टैक्सी कहते हैं। तो सबसे पहले टैक्सी से बाहर करेगा, टैक्सी आउट। उसके बाद से फिर ले जाएगा कहाँ पर? रनवे पर। कहाँ पर? रनवे पर। रनवे पे ले जाकर लाइन अप करेगा, लाइन अप करके कहाँ लाएगा? रनवे पर। और रनवे पे ले जाएगा, सीधे क्या करेगा? टेक ऑफ। और टेक ऑफ के बाद क्लाइंब करेगा, भागेगा पायलट एकदम कहाँ पे? सीधे ऊपर। और जब क्लाइंब कर जाएगा तब उसके बाद जहाज एकदम सीधा हो जाएगा, उसे कहते हैं क्रूज। क्या कहेंगे? क्रूज। क्रूज कर गया। जब जहाज क्रूज कर जाता है सब टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब तक क्रूज नहीं किया है सबको टेंशन है, एयर होस्टेस से लेके पायलट से लेके सब। अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है, अंदर अंधेरा हो जाता है, बहुत कम लाइट रहता है कि बाहर के कंडीशन कैसा इजीली देखा जा सके। जैसे अंदर लाइट जल रहा है तो आपको बाहर क्या हो रहा है उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा, अंदर एकदम लाइट डिम कर दिया जाता है, एकदम सबका ध्यान बाहर इंजन पे रहता है कि सोचो कोनो पक्षी मत टकरा जाए, कुछ नहीं जाए। और जैसे क्रूज कर गया तुरंत लाइट जल जाता है अंदर का, एयर होस्टेस उठ जाती है। सर अब हम आपको आपका स्वादिष्ट जलपान आपकी कुर्सी पर पहुंचाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? जैसे फिर एयरपोर्ट आ जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा बाद तो पायलट अनाउंस करता है वी आर डिसेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिसेंट कर रहे हैं। तो डिसेंट मतलब अब नीचे ला रहा है, और नीचे ले आके क्या करता है? लैंड करा देता है। ये वाली हाइट सबसे मेन मान। तो यहाँ पता ही नहीं चलता है कि आप गति कर रहे हैं कि नहीं कर। तो जब तक आप दूसरे से तुलना नहीं करेंगे आपको खुद का ही नहीं पता चल पाता है कि आप गति कर रहे हैं कि नहीं कर। तो परिक्रमण परिक्रमण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। मेरे घर के सामने एयरपोर्ट है लखनऊ। अच्छा लखनऊ के होंगे आप? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। आगे बढ़ जा। नोट्स तो पहले ही दे दिए हैं इसका, अभी तक वही चल रहा है, एक ही बार में सारा नोट्स दे दिए थे आपको। पृथ्वी को अब देखिए, पृथ्वी के बारे में समझते हैं कुछ। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, ये जो पृथ्वी है तो अक्ष होना चाहिए सीधा। अक्ष होना कैसा चाहिए? सीधा। लेकिन पृथ्वी का अक्ष सीधा नहीं है, पृथ्वी का अक्ष कैसा है? तिरछा है। तो पृथ्वी का अक्ष कैसा होना चाहिए? सीधा। लेकिन क्या इस तरह सीधा है? नहीं है, बल्कि पृथ्वी का अक्ष कैसा है? झुका हुआ है। ये क्या हो रहा है जी? पृथ्वी का अक्ष कैसा होना चाहिए? सीधा। लेकिन ये अक्ष सीधा है? नहीं है। ये कैसा है? झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है? कितना डिग्री? 23.5। तो ये जो डिग्री है बीच में ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने एक्सिस से कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। तो देखिए ओरिजिनल एक्सिस ये वाला है, ओरिजिनल एक्सिस ये है। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। है कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे झुक गई है? साढ़े। देखिए जब कभी भी आप कहीं पे झुकते हैं, किसी चीज को इंक्लाइन करते हैं तो आप दो एंगल बनाते हैं। जैसे कोई डंडा उंडा नहीं है जी, लाठी। मेरा लठिया कहाँ गायब कर देते हो लोग जी? पाइप वाला नहीं है, नहीं है, छोड़ दो तब। समझिए ध्यान से, अगर कोई भी चीज को आप इंक्लाइन करते हैं, झुकाते हैं, तो वो दो एंगल को फॉर्म करता है। जैसे अगर हम ऐसे झुक गए, क्या हुआ? ऐसे झुक गए तो एक ऊपर से एंगल बनाते हैं और एक नीचे से एंगल बनाते हैं। तो हम दो एंगल बनाते हैं। ऊपर वाला एंगल कहलाता है एक्सिस एंगल, अक्ष से बनाया गया एंगल। और नीचे वाला एंगल कहलाता है तल से बनाया गया एंगल। जैसे ये एक कोई लाइन ऐसे खींच दी है तो ये लाइन झुकी हुई है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो दो एंगल बना रही है। एक ये ऊपर से एंगल, देखिए दो एंगल बने। लाइन तो मेरी ये रेड कलर वाली थी, ये रेड कलर का एक लाइन बना दिया, ठीक है।
रेड कलर से लाइन बना दिए। अब इसका झुकाव देखना है, तो एक झुकाव कहां से देखेंगे, तल से, और दूसरा झुकाव देखेंगे अक्ष से। दूसरा झुकाव अक्ष से, अक्ष से झुकाव देंगे। मान के चलिए अगर ये 10 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अक्ष और तल, अक्ष और तल के बीच में कभी भी कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनना है, कितने डिग्री नहीं। अगर अक्ष से बन गया कितना 10 डिग्री, तो तल से कितना बनेगा 80 डिग्री बनेगा। 90 माइनस 80, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 29.5 डिग्री मटेरियल में लिख दिया है, तो 23.5 डिग्री बना लीजिए। उतना नॉर्मल चीज है बाबू, टाइपिंग मिस्टेक हर जगह मिलेगा आपको। देखिए अगर ये अक्ष के साथ कितना बना लिया, तो तल के साथ बनाएगा 66.5, तल के साथ 66.5, अक्ष के साथ 23.5, तल के साथ 66.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अक्ष के साथ, तल के साथ 66.5 हो गया। आगे बढ़ जाए, 23.5 ही दिया है। तो 30 से 40 डिग्री झुकी हुई है। अरे गधा कहीं का, यहां देखो, ये कौन गधा है कहीं का, गौरव कुमार कह रहा है कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। बताओ गधा को, सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा का। एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 25 करोड़ साल। उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। पढ़ा दिए हैं, पूछ रहा है अभी नहीं पढ़ा है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री और अपने तल से कितना डिग्री, 66.5 डिग्री। अपने तल से, अपने अक्ष से 23.5। पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती तो क्या ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता, नहीं। पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती तो मौसम नहीं बदलता। पृथ्वी के झुकाव की वजह से ही मौसम है, क्योंकि पृथ्वी जब झुक गई है ना, तो सूर्य की किरणें कभी सीधी पड़ती है तो कभी तिरछी। दूरी, सूर्य से दूरी से कोई मतलब नहीं है। सूरज से हम सबसे करीब हो जाते हैं। सूर्य से जो दूरी है कभी 14.7 हो जाती है, कभी 15.2 किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो डिस्टेंस से कोई खास बहस नहीं है, डिस्टेंस से बहस नहीं है। डिपेंड करता है कि किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। अगर किरणें तिरछी पड़ेंगी तो ठंड पड़ेगा, और अगर किरणें सीधी पड़ेंगी गर्मी। क्योंकि औसतन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 15। यानी सूरज से आने वाली गर्मी दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, दूरी पे डिपेंड नहीं कर, दूरी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दूरी कितना किलोमीटर है, 15 करोड़। औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज से हमें जो सूर्य से उष्मा मिलती है, या गर्मी और ठंडी का दिन आता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, पृथ्वी की झुका। अगर पृथ्वी नहीं झुकी रहती तो क्या मौसम बदलता, मौसम नहीं एक जैसा मौसम रहता। अगर पृथ्वी झुकी नहीं रहती तो क्या ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता, कभी नहीं होता। तो पृथ्वी का झुका होना जरूरी है, समझ में आ गया। यानी आपका कहीं कहीं झुकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर जगह अकड़ काम नहीं आता है, कहीं कहीं झुकना भी जरूरी है। जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं वो पृथ्वी खुद ही झुकी हुई है, समझ में आ गया कि नहीं। कितना डिग्री, 23.5। तो हम लोगों को भी कहीं कहीं 23.5 डिग्री झुक जाना, समझ में 25 झुक जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो पृथ्वी का झुकाव समझ में आ गया। केवल सूर्य का परिक्रमण से मौसम बदलता है, नहीं। केवल सूर्य के परिक्रमण से केवल साल बदलता है। 2022 के बाद 23 आ जाएगा। अगर झुकाव नहीं है तो सूर्य की किरणें सीधी और तिरछी नहीं होंगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। किसी को दिक्कत, मौसम परिवर्तन होने के लिए झुकाव का होना जरूरी है। आपके फैमिली और पर्सनल रिलेशन में भी झुकाव का होना जरूरी है, नहीं तो मौसम परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कभी गुस्सा कभी लड़ाई, ये मौसम परिवर्तन होता है, ये जरूरी है। आगे बढ़ जा। आगे बढ़ जाए बाबू। पृथ्वी पर बाकी कुछ बच्चों वाली चीजें वो आपको याद रखना है। पृथ्वी पर 71% क्या है, जल। बच्चों वाली चीजें ये हम पढ़ाएंगे। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। पृथ्वी का घनत्व पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइट को क्या हो रहा है जी आज,
क्लासरूम इतना बड़ा हो गया है कि अब जनरेटर भी लोड नहीं ले रहा है। एक्चुअली जनरेटर आदमी लिया था कितने के हिसाब से, यही कि हम लोग को लगा था कि टोटल ज्यादा कितना लड़का रखेगा सब आदमी, 6 हॉल था, अभी 10 हो गया, अभी अभी और बढ़ने ही वाला है। तो अब जनरेटर थोड़ा छोट पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा लोड थोड़ा एगो बिज अब हमको लग रहा है एगो बिजली प्लांट बैठा लेते हैं, हाँ वही सस्ता पड़ेगा प्लांटे लगा देता हूँ। सोलर सिस्टम लगा देते अगर पहले पता रहता तब, क्योंकि सोलर लगाने के लिए ना उसका फाउंडेशन भी उसी हिसाब से मजबूत देना पड़ता है, क्योंकि काफी लोड होता है। अब पता चला हम इस पे सोलर लगा देंगे तो किसी दिन बैठ जाएगा, होलसेल में जाइएगा लोग। हाँ चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग, आगे बढ़े। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे ना। अगला कर सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी 5 ग्रहों पे पाया जाता है, जिसमें एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति शनि, बृहस्पति शनि, और दो नंबरिया सब शुक्र अरुण, शुक्र अरुण, पृथ्वी बृहस्पति शनि, टोटल कितने ग्रहों पे ज्वालामुखी पर? ये प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीएससी का, कितने ग्रहों पे ज्वालामुखी? 5। एक तो हम लोग हैं, इसमें किसी को तो डाउट है नहीं। अब दो को भईवा सब बृहस्पति शनि, बृहस्पति और शनि, और दो को उर्दू नंबरिया शुक्र और अरुण, आगे से 2 नंबरी शुक्र, पीछे से 2 नंबर अरुण, आई दो को भईवा बड़का बड़का बृहस्पति और शनि, आएगो तो हम लोग है हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रहों पे ज्वालामुखी? सबसे ज्यादा घना तो किस ग्रह का? पृथ्वी। सबसे कम घना तो शनि, पानी में तैर जाएगा, पानी में तैर जाएगा। आगे बढ़े, 5 ग्रह जिन पर ज्वालामुखी पाया जाता है, बोलो कोटा वाला बोलो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ अरुण है। चलिए अब देखिए मिसप्रिंट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है जबकि आकृति इसकी क्या है? जियोड होता है तो ग्लोब लिख दिया है उसको, मिसप्रिंट हो गया, जियोड होगा। पृथ्वी कैसा है? जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। और इसी जियोड से क्या बना है? जियोग्राफी। इसी जियोड से क्या बना है? जियोग्राफी। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड। जियोड कैसे बनता है देखिए ध्यान से, कितना ज्यादा पंखा हो गया कि जनरेटर लोड नहीं ले रहा है, हॉल ज्यादा हो गया। एग्जॉस्ट भी चालू है क्या? हाँ वो बंद क्यों है? चालू कर दो उसको, बंद क्यों है जी वाला पंखा? यहाँ आगे एक तो एसी लगवा दो। तुम लोग को भी कुछ नहीं है? लाइव वाले लोग थोड़ा आज लाइट नौटंकी किए हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ कहाँ पे ऊपर पंखा लग पाएगा? इस पे कैसे होगा? बाबू लोग नीचे वाला हॉल नंबर 3 4 5 वाले लोग, लाइट गड़बड़ हो गया आज, सुबह से ही आज गड़बड़ है। सुबह से ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, एक सुबह में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, अब लाइटें कट गया। अब हम लोग जनरेटर इसको बड़ा वाला ले लेते हैं, बड़का एकदम। अरे ये वाला तो अपने बड़ा वाला था, अब यही छोटा पड़ गया, तब इसको क्या बोल सकते हैं।
सर आप ब्रांच क्यों नहीं खोल देते हैं? इतने से चल जाओगी बमनी? हाँ, देख लेना बाबू, इसका तबीयत ठीक नहीं है, गिर मत जाए। कौन सी बोलती है तुम? सही हो गया जी। चलिए अब देखते हैं। थोड़ा सा बाबू लाइव वाले लोग गड़बड़ हो गया तो शायद। देखिए प्रीति जियोड कैसे होता है, दूसरे हॉल के लड़के हल्ला नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करिए। गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा गर्मी लगना भी चाहिए, शरीर को पता कैसे चलेगा, संलेखना करना है कि नहीं। पंखा बंद करा दें? हाँ, देखो ये लड़का इतना खचरा है सब, समझ गया है सब कि लड़का हो गया है सब माइनॉरिटी में, आज ज्यादा हो गई सब लड़की। हॉल नंबर में कह रहा है ऐसे एक में पंखा बंद कर दीजिए, इस सबको तनिए सा दिक्कत होगा, ज्यादा समस्या किसको आएगा? लड़की सबको। कूलर बहुत लोड ले रहा है, बहुत ज्यादा लोड लेता है कूलर। चलो बाबू ध्यान से देखो इधर, क्लास का ट्यूबलाइट बंद करो ना, हमारा क्या बंद कर देते हो? रहने दो, बस हो गया। अब इतना में देखिए बाबू, ध्यान से समझिए। पृथ्वी पे ना कहीं कहीं क्या है, ऊपर पहाड़ है, पृथ्वी पे कहीं क्या है, पहाड़ है, और कहीं पे धंसाव है, कहीं पे नॉर्मल मैदान है, और कहीं पे समतल जमीन है, कहीं समुंदर ऐसे धंस गया है, और कहीं पे जंगल है, कहीं कुछ है, कहीं उठा हुआ पहाड़ है, और कहीं कहीं क्या है, समुंदर है। जैसे जो गड्ढा वाला एरिया ये सब क्या है, सब समुंदर है। तो पृथ्वी एक जैसी नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ है पृथ्वी, क्या है, उबड़ खाबड़। तो ये दूर से आपको भले क्या लग सकता है, गोल, दूर से क्या लग सकता है, गोल, लेकिन है ये उल्का पिंड की तरह, बड़े साइज का क्या है, उल्का पिंड, लेकिन दूर से देखने में क्या लगता है, गोल। अगर हम इसी को दूर से देखें तो हल्का सा क्या लगने लगेगा, गोल। कैसा लग रहा है, गोल? बताइए गोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अंतरिक्ष से देखिएगा तो क्या लगता है, गोल, लेकिन है ये गोल। अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो देखिए अब ये गोल नहीं है, क्या ये, जियोड, पचकल ढचकल, इसी पचकल ढचकल को क्या कहते हैं, जियोड। ऐसे क्या लग रहा था, गोल, और जबकि करीब से देखेंगे तो पचकल। जहाँ इसमें पानी भरा होगा समुद्र है। अभी बताइए जब इसमें पानी भरा है, कौन सी बोलती है भौंकी से, क्या कह रही है? इसका कहना है गोलगप्पा लग रहा है। खाने के अलावे भी कुछ सोचा करो लोग, और तुम ध्यान से, समझ में आ गया? बृहस्पति बन जाओगी कुछ दिन में। अभी पढ़ा रहे हैं कि खाने के बारे में सोचना है, नहीं देखिए कि अभी ये आंतरिक ग्रह तो रही नहीं, बाह्य ग्रह की श्रेणी में आ गई, और खाओगे तो क्या हो जाओगे। अब ये बताइए यहाँ का शनि, यहाँ का ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर जाता? चलिए ध्यान, पृथ्वी की आकृति कैसी है बाबू? पृथ्वी की आकृति जियोड, जियोड का अध्ययन ज्योग्राफी, जियोड का अध्ययन, और जियोड के अंदर का अध्ययन जियोलॉजी, जियोड का अध्ययन जियोग्राफ, और जियोड का अंदर का अध्ययन जियोग्राफ, जियोलॉजी। अब आगे का क्लास कल समझेंगे, वैसे भी टाइम हो गया अब। हाँ, आगे का क्लास कल समझेंगे।